एक जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करें। और सर आएंगे और हम लोगों को सिखाना शुरू करेंगे। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आनंद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिए और उनकी ज़िंदगी में माता रानी खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। ऐसे हम सबके नीचे जो हमारे एक तरह से वो लोग डीएक्शन के बच्चे हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में हम जितने भी रियल कमांडो में जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मैं उनको नमन बंदन करती हूँ। और हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर, रितु दीदी के लिए मैं नमन बंदन करती हूँ। हमारे आर डी पटेल सर जी है, आशा दीदी के लिए मैं नमन करती हूँ। और दीदी सर जी है जो रोज मतलब हमें एक नया राह दिखाते हैं, मैं उनके चरणों में नमन बंदन करती हूँ। और जितने भी इस रियल कमांडो में जुड़े हैं भाई बहन, मैं उनके चरणों में नमन बंदन करती हूँ। और जो हमारे फाउंडर है दातो डॉक्टर लिम सियो जिनको नमन बंदन करती हूँ। हमारे स्वर्गीय माता पिता रत्ना मैम के लिए और प्रोफेसर सर जी के लिए मैं नमन करती हूँ। इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। वो जहाँ भी है हम लोगों को देख रहे हैं, हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो मैं ममता पटेल, यस यस डी, मैं डीएक्शन में क्यों आई? मैं डीएक्शन में क्यों आई, मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगी, क्योंकि जर्नी का होना बहुत जरूरी है। हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर कहते हैं कि आप अपने जर्नी को जरूर रखिए। तो मैं जब भी इस चैनल पे आऊंगी, मैं अपनी समस्या को पहले बताऊंगी। मैं समस्या में आई थी। समस्या मुझे कौन सी थी, सभी को पता है कि मेरे घर जो है मेरे बड़े भैया डॉक्टर है। मैं डीएक्शन से पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। हस्बैंड वाइफ हम लोग और तीन बच्चे और दो दो लोग हम, ये 5 लोग का परिवार था। पांचों लोग में बहुत सारी समस्याएं थी। खुद मैं 3 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन कभी मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं की। मेरी स्थिति इस लायक हो गई कि मैं 3 बच्चे को तो पैदा कर दी, लेकिन तो कभी मैं उनका देखभाल नहीं की। मेरी सासू माँ जो थी, उन्हीं के बाद दौलत मेरे 3 बच्चे हैं। वही देखभाल करती थी, वही उनको तैयार करती थी, वही उनको टिफिन तैयार करती थी, वही स्कूल तक ले जाके छोड़ती थी, क्योंकि मेरे घर से स्कूल बहुत करीब है। तो वो ले जाके छोड़ती थी, मैं सिर्फ बेड पे ही पड़ी रहती थी। समस्या मुझे कौन सी थी? समस्या जैसे हर महिला को तो नहीं, लेकिन मुझे समस्या माइग्रेन की थी। माइग्रेन की समस्या से मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी कि मैं सुबह सोकर उठती थी तो दवा खाती थी, आ, शाम को भी दवा खाती थी। इतनी समस्याएं मुझे थी। और बीच में क्या हुआ कि जब बच्चे पैदा हो गए तो मैं ऑपरेशन कराई, तो गैस कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो गई मुझे। गैस के साथ साथ हर महिलाओं को ऑपरेशन के बाद लिकोरिया पानी की समस्या, किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा गैस की लिकोरिया पानी की समस्या हो गई। मैं लिकोरिया पानी से बहुत परेशान हो गई। उसी बीच मुझे ये सब दवा करते करते थायराइड हो गया। ये 4 बीमारी हो गई। चारों बीमारी इतनी भयंकर हो गई कि मैं बेड पे पड़ी रहती थी। सुबह भोजन से पहले मैं दवा खाती थी, दवा खाकर मैं कुछ चल फिर पाती थी, नहीं तो मैं चल भी नहीं पाती थी, सिर्फ बेड पे रहती थी। इतनी खराब स्थिति हो गई थी। कमर इतना खराब हो गया था कि मैं झाड़ू पोछा भी नहीं लगा पाती थी। ऐसी मेरी कमर हो गई थी लिकोरिया पानी की वजह से। इतनी मैं दवा की, इतनी दवा करते करते मैं थक गई। तब मुझे लगा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, इस संसार में इसका इलाज ही नहीं है। तब मैं भगवान से यही करती थी, हे भगवान मुझे ठीक कर दो या तो मुझे उठा लो। मेरे सामने दो ही ऑप्शन आता था कि मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। मैं जो परेशान रहती थी, मेरी जो समस्या मुझे थी वही समस्या मेरी बिटिया को भी हो गई। मैं खुद परेशान रहती थी और मैं अपनी बिटिया को लेकर परेशान रहती थी। और मेरा जो बड़ा वाला बच्चा था उसका लीवर इतना खराब हो गया था, पानी भी नहीं पचता था। घर के सभी के बहुत लोग को पता होगा कि घर के उनके बड़े पापा जो है डॉक्टर है, उनके देख रेख में बहुत सारा मैं सिरप पिलाई, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स मिला। उसको खाना भी नहीं पचता था, पानी भी नहीं पचता था, जो भी खाता था उसको लाइटिंग हो जाता था। इतनी खराब स्थिति हो गई थी।
मैं खुद परेशान रहती थी, मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती थी, बिटिया को लेकर परेशान रहती थी। मेरे पति का आप लोग सुने हैं, मेरे पति की समस्या कम नहीं थी, उनको भी समस्या थी। और मेरे पति साड़ी का काम करते थे। साड़ी का काम करते हुए इतनी समस्या आई कि समझ लीजिए कि हमको कर्जा लेना पड़ता था दवा के लिए। कर्जा लेना पड़ता था, अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन स्थिति इस कदर हो गई कि हमें कर्जा लेना पड़ता था दवा के लिए। साड़ी में इतनी प्रॉफिट नहीं थी कि हम उस साड़ी से अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई कर सके, अपने घर का खर्चा चला सके, या हम दवा कर सके। इतनी भी इनकम नहीं थी उसमें। महीने का 8,000 से 9,000, मान लीजिए 10,000 साड़ी में कमाते थे, उसी में सब कुछ देखना पड़ता था हमें। और समस्या इतनी बड़ी बड़ी थी कि जब मैं डॉक्टरी से हारी, तब मुझे ए डिएक्शन का ऋषि गैनो टी मिला। ए डिएक्शन का ऋषि गैनो टी मिला मेरे बड़े भैया के थ्रू। आज वो मेरे जिंदगी में भगवान बन के आए। हमको बताते थे कि एक जड़ी वाली चाय नहीं, जड़ी वाली नहीं बताते थे, बोलते थे कि चाय आई है, उसको लेकर पीजिए, साल 2 साल पीने से आपके घर की बीमारी चली जाएगी। क्योंकि वो डॉक्टर थे, पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी भी जिंदगी में बहुत सारी समस्या आई। ऋषि गैनो टी को इस्तेमाल करेंगे साल 2 साल तो आपके घर से बीमारी चली जाएगी। मुझे विश्वास नहीं होता था, जब भी आते थे तो हम सब कोई ना कोई बीमार पड़ते थे, क्योंकि हम गांव में रहते थे और सिटी में रहते थे। तो बता के चले जाते थे, फिर आते हैं, फिर बताते हैं, मैं नहीं सुनती थी। मैं इनसे बोलती थी कि वो आते हैं चाय के बारे में बताते हैं, इस चाय में क्या रखा है जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर को मैं हाथ दवा करके हार चुकी हूँ, ये चाय के लिए बताते हैं। मैं नहीं सुनती थी। फिर आए, मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे, इनको बवासीर की समस्या थी, इस्नोफिलिया की समस्या थी। ते साल भरे में 2 बार एडमिट हो जाते थे, हॉस्पिटल की चक्कर लगाते थे, 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे। फिर जब हॉस्पिटल से छूट के आते हैं तो फिर बोलते हैं कि चाय नहीं लाए, तो ये बोले कि नहीं, हम लोग चाय नहीं पीते हैं और चाय हम पीना भी नहीं चाहते हैं, बनाना भी नहीं पसंद करते हैं। इस तरह से बोले तो बोले कि इसमें जो जड़ी डाली चाय नहीं है, मार्केट वाला चाय नहीं है, इसमें जो जड़ी डाली गई है वो जड़ी को पिलाना मकसद है, चाय पिलाना नहीं मकसद है। तो हमको लगा कि कुछ बता रहे हैं, कुछ अलग चीज है। इस चाय में मार्केट वाला चाय नहीं है, जड़ी वाली चाय है। तो इसको हम मैं ये मेरा स्टॉक पॉइंट जो था मेरे बड़े भैया का, वो राजा तालाब में था। तो मैं इनसे बोली कि जाइए लाइए, देखिए हम लोग पीते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है। कहते हैं ना कि मरता क्या न करता। तो मैं भी थक चुकी थी। इस चाय के बारे में जब बताए 2 बार 3 बार तो मैं नहीं सुनी, लेकिन एक बार जब ऐसे ही आए तो बताए, तब गए तो ये लेकर आए। इतनी भी औकात नहीं थी कि हम इस चाय को खरीद पाए। वो बार बार कहते थे, लेकिन मेरे पास इतनी पैसा भी नहीं था कि मैं चाय को लाकर अपने परिवार में पिलाऊं। जब मैं इस चाय को पीना शुरू की, घर पे मंगाई, मेरी जिंदगी में चाय अमृत जैसा काम कर गया। मेरे जिंदगी में चाय मेरी जिंदगी को बदल डाली। इस चाय को पीने से जो मुझे भूख नहीं लगती थी, कुछ पचता नहीं था, जो भी खाती थी वो पचता नहीं था। इस चाय को जब मैंने 10 दिन पिया, 10 दिन में मैं बता रही हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि जो मैं खाने लगी वो पचने लगा। और जो मेरे पेट में गैस कब्ज की समस्या थी, गैस में भी बहुत सारी सुधार आई। इस चाय के पीने से जब मुझे फायदा हुआ तो मैं घर में एक बाल्टी में 2 चम्मच डाल के उसको ढक देती थी। मैं अपने बच्चों से बोलती थी कि आपको सादा पानी नहीं पीना है, आपको ऋषि गैनो टी वाला पानी पीना है। मेरे बच्चे सुनते नहीं थे, लेकिन जब मैं पी मुझे इतना फायदा लगा, तो मैं बोली कि नहीं, आप सबको इसी पानी का सेवन करना है, इसी पानी को पीना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसी पानी को पीना है, हम सब बीमारी से दूर हो जाएंगे। जब मैं अपने घर में ये सब पिलाना शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मेरे माइग्रेन में भी धीरे धीरे समस्या जो थी धीरे धीरे सुधार होने लगी। और लिकोरिया पानी में भी धीरे धीरे, जो लिकोरिया पानी की समस्या ज्यादा होती थी, धीरे धीरे 4-6 महीना जब पी तो मैं देखी कि मेरे लिकोरिया पानी में भी बहुत सुधार हो रही है। तो मैं ऐसे ही इसको पीना शुरू की। उसके साथ साथ मैं इसको भी ऐड की, स्पाइरुलिना को भी ऐड की। मैं किसी मीटिंग में गई थी तो किसी बहन को लिकोरिया पानी की समस्या थी, तो बता रही थी कि मुझे लिकोरिया पानी की समस्या बहुत अधिक थी। जब मैं इसको 1 से 1.5 साल तक मैं पी तो मेरी लिकोरिया पानी ठीक हुई। मेरे मन में भी वो चीज खटक रही थी कि उसकी समस्या ठीक हुई है तो मुझे भी ठीक होना है। मैं भी इनसे बोली कि आप भी ये स्पालिना को लाइए घर में। स्पालिना और चाय को दोनों को साथ में मैं खाती पीती हूँ, हो सकता है मेरी लिकोरिया पानी की समस्या ठीक हो जाए। जब मैं इसको खाना पीना शुरू की तो मुझे बहुत सारा रिजल्ट आया।
मुझे जो कमजोरी होती थी, जो मैं चल नहीं पाती थी, आलस सुस्ती थकान जैसी होती थी, जब मैं इसके साथ को इस वालिना को ऐड कर दी तो मुझे लगा कि ये तो रामबाण है, ये तो मेरे शरीर में जादू जैसा काम कर दिया। इसको मैं खाना शुरू कर दी, अच्छे डोज में खाना शुरू कर दी। अच्छे डोज का मतलब मैं 5 सुबह 5 5 इस वाली ना 5 सुबह 5 शाम को लेती थी और चाय का पानी डेली मैं पीती थी 3 लीटर 4 लीटर जितना मुझे प्यास लगता था, क्योंकि मुझे बीमारी को ठीक करना था। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा खाना पीना शुरू की और डिएक्शन से जब मैं खाना पीना शुरू की तो 1.5 साल से 3 साल मुझे लगा। ये मुझे लिकोरिया पानी में काफी सुधार आया, मेरे गैस कब्ज में सुधार आया, और जो माइग्रेन की समस्या से मैं एकदम थक चुकी थी, माइग्रेन की समस्या से मैं एकदम थक चुकी थी, जो उभर जाता था तो मुझे न रात दिखती थी न दिन दिखती थी, इस तरह मैं परेशान रहती थी। काफी सुधार हुआ तो मैंने एक कोकोजी पाउडर आता है, मैं इसको ऐड कर दी, कोकोजी पाउडर को ऐड कर दी। ये ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है बहुत अच्छा काम करता है। मैं ये 3 प्रोडक्ट को साथ में लेना जब शुरू की तो लगा कि नहीं, हाँ कुछ मैं खा रही हूँ, जो मैं इतना दवा करके थक चुकी थी कोई रिस्पांस नहीं आया, आज ये 3 प्रोडक्ट से मेरे घर में इतना अच्छा रिस्पांस आया। मैं इसको खाना पीना शुरू की, 3 साल तक मैं डेली इसको कंटिन्यू लेती रही, आज मुझे कोई माइग्रेन की समस्या नहीं है, लिकोरिया पानी की समस्या नहीं है, नहीं मुझे थायराइड है। 93 किलो वजन हो गया था, मैं जब अंग्रेजी दवा खा रही थी मेरा वेट भी 93 किलो हो गया था। अब उठने बैठने में इतनी समस्या हो गई थी, शरीर में सूजन हो गया था, जैसे शरीर में कोई ताकत नहीं है, इस तरह से मैं लाचार हो गई थी। लेकिन जब मैं ये सब चीज खाना पीना शुरू की, आज के डेट में मैं आपके सामने बिना दवा का, बिना जांच का आज मैं ठीक हूँ। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जिस मैं कंपनी में हूँ वो कंपनी बहुत अच्छी है, ये गेनोडर्मा माता का देन है। इन्होंने मेरी जिंदगी को बदल डाली, इन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर डाली, मेरे बच्चों की लाइफ के चेंज कर दी। ये इनको मैं नमन करती हूँ और ये हमारी जिंदगी में आई एक खुशियां लेकर। मैं इनको कभी भी नहीं भुला सकती हूँ, क्योंकि जो समस्या उस टाइम थी वो समस्या अब होती तो मेरी कौन सी स्थिति होती। मैं तो यही सोचती हूँ भगवान न करे कि किसी को इतनी सारी बीमारी एक साथ आ जाए। मुझे तो इतनी सारी बीमारी एक साथ आ गई, मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी। मैं डॉक्टर लिन सियो जिनको नमन करती हूँ, जो इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के दिए हम सबके सामने। रत्ना मैम प्रोफेसर सर जी के लिए नमन वंदन करती हूँ, जो हम सबके बीच में लाए इतना अच्छा जड़ी बूटी, ये हमारी जिंदगी में जादू जैसा काम कर गई। ये जब हमारी जिंदगी को बदल डाली तो मैं सोची कि इसको तो बताने वाला चीज है, इसको बताया जा सकता है। जब मैं एकदम क्योर हो गई, मैं बीमारी से मतलब दूर हो गई, मेरे बच्चे भी अच्छे हो गए, मेरे पति भी अच्छे हो गए, मेरे जिंदगी से मतलब बीमारी चली गई, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। हमारी जैसे तो कितनी बहनें परेशान हो है, संसार में जितने भी लोग हैं परेशान ही परेशान है। हम सब कहाँ भटक रहे हैं दवा और डॉक्टर के चक्कर में। तो मुझे लगा कि ये सब काम तो करने लायक चीज है। जब मैं शुरू में इसको नहीं मानती थी, शुरू में नहीं मानती थी चीजें, मैं 2 साल 3 साल खाई, जब मैं ठीक हो गई तो इस बिजनेस को मेरे पति करते थे। इन्होंने जब सोचा कि नहीं इतनी अच्छी चीज है तो ये फील्ड में जाना शुरू किए, फील्ड में जाना शुरू किए, लेकिन अकेले ये पहले इतना बोलते भी नहीं थे, किसी के सामने, महिला के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, अकेले जाते थे। 3 साल तक मुझे लगा, 3 साल तक लगा इस फील्ड को करते करते। 3 साल में मैं कोई प्रोडक्ट नहीं निकाल पाती थी, बस मैं खाई थी, वही लोगों को मैं बताती थी कि इतना अच्छा चीज है, इसको मैं खाई हूँ, ठीक हूँ, आप भी खाएंगे ठीक हो जाएंगी। जब मुझे लगा कि इसमें बिजनेस किया जा सकता है तो मैं निकलना शुरू की, मैं अपने पति के साथ निकलना शुरू की। ये मुझे जबरदस्ती ले जाते थे, कहते थे चलिए मेरे साथ चलिए, आप रहेंगी तो मतलब महिला से बातें करेंगी। मैं मुझे भी कुछ कोई जानकारी नहीं थी, मैं भी उतना नहीं बोलती थी महिला के बीच में। लेकिन जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि बताने वाला चीज है, मैं भी इनके साथ निकलना शुरू की। जब निकलना शुरू की तो मैं 3 साल तक कोई प्रोडक्ट नहीं निकला, बस मैं जाती थी आती थी, किसी दिन एक साबुन निकल जाता था, किसी दिन एक चाय निकल जाता था, किसी दिन एक मंजन निकल जाता था, लेकिन इतने में मैं संतुष्ट नहीं थी।
मैं रोज भागती थी लेकिन संतुष्ट नहीं थी। क्यों नहीं संतुष्ट थी? कि मैं एक चाय निकालने के लिए नहीं बनी हूँ, एक साबुन निकालने के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे तो ढेर सारा सामान निकालना है, ढेर सारी टीम को खड़ा करना है, ढेर सारी सिस्टम को बढ़ाना है। मुझे अंदर से कहीं ये लगता था कि मैं डिएक्शन में आई हूँ तो कुछ बड़ा करने के लिए। मैं अपने पति के साथ जाना शुरू की, इन्होंने मेरी मेरी भी सपोर्ट किए, अपने साथ ले जाने का कार्य किए और साथ में मैं जाने लगी। 3 साल तक कोई काम नहीं, मेरे पति जो साड़ी का काम करते थे वो भी किनारे कर दिए। मुझे कुछ नहीं दिखता था कि ये तो साड़ी बिनते थे, साड़ी भी बंद कर दी, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं इस समस्या में फंसी थी। आए बोलते थे कि क्या करूं, मैं जाऊं अड़िया ढोने, हम के अब यही रह गया है आपको करने के लिए, अड़िया ढोने के लिए आप बने हैं नहीं। हम लोग डिएक्शन में काम करेंगे। जब पहले सिस्टम मतलब बना तो 72 रुपया बोनस आया था, तो बोले कि खाते पीते 72 रुपया आया। तो मैं बोली कि 72 रुपया में आप क्या कर लेंगे, मुझे पता नहीं था डिएक्शन के बारे में। हम के 8 हजार कमाते थे तो 8 हजार में नहीं कुछ हो पाता था, आप 72 करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। डेली 3 साल कंटिन्यू लगे रहे लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं थी। जब ज्ञान लेने के लिए लॉकडाउन में बहुत अच्छा सिस्टम बना कि लॉकडाउन लगा तो आरबीसी आने लगा, हम सब आरबीसी पे सीखने लगे, जगह जगह मीटिंग देखने लगे। कहीं भी मीटिंग लगती थी तो हम लोग जाना शुरू कर दिए। उस मीटिंग में हमें ज्ञान मिला कि नहीं, हाँ डिएक्शन को हम कर सकते हैं, डिएक्शन बहुत अच्छी सिस्टम है। तब मैं अपने आप को डिएक्शन में झोंक दी। मेरे पास कोई काम नहीं था, फिर भी मैं कैसे कैसे मैनेज करके अपने परिवार को चलाती थी। और कभी मैं हताश नहीं होती थी, कभी निराश नहीं होती थी। कोई बजट भी मेरे पास नहीं था, लेकिन धीरे 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 मैं इसको करती गई करती गई। आज धीरे धीरे मैं डिएक्शन में सक्सेस हो रही हूँ। ये हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर जी का, रितु मैम का आशीर्वाद है, हमारे आर डी पटेल सर जी का आशीर्वाद है। हर महीने से जब से मैं इनसे बात करने लगी, जब से मैं गुरुजी को अपना मानने लगी, तब से हर महीने से ज्यादा मेरी इनकम बढ़ी। मैं ऐसे गुरु को नमन करती हूँ, गुरु का कभी हाथ मत छोड़िएगा। जो गुरु 5 लाख 6 लाख कमा रहे हैं वो गुरु ऐसे ही बड़े ज्ञान देंगे। जो गुरु 10 लाख कमा रहे हैं गुरु 10 ही लाख का ज्ञान देंगे। तो मैं, वो हमारी जिंदगी में भगवान है, हम सबके माता पिता है, और हम सबके, हम उन्हीं के लाइन में आते हैं। तो ऐसे गुरु का हाथ पकड़ना चाहिए। अब हम गुरु को छोड़ेंगे नहीं तो हमें पीछे नहीं जाना, हम पीछे कभी नहीं जाएंगे। ऐसे अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु एक माता पिता होते हैं जो जन्म देते हैं। एक गुरु जन्म के कर्म के दाता है जो हमें कर्म